हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह 3:30 बजे मैं जगी थी। वैसे तो 3 बजे जग गई थी, बट मेरा उठने का मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने बहुत कोशिश करके फिर मैं जग गई थी और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। बहुत देर बाद मेरी आंखें खुली थी। मैंने पानी वानी पिया, गर्म पानी मैं सुबह को पीती हूँ। और उसके बाद में मैंने अपनी एनसीईआरटी उठा ली और एनसीईआरटी पढ़ने का सोचा। फिर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, तो फिर मैंने क्या किया कि पीवाईक्यूज़ की बुक उठा ली, जिससे कि मुझे पीवाईक्यू सबसे पहले कंप्लीट करने थे। ये रूल बना लिया है कि पीवाईक्यू देख के ही मुझे आगे की स्टडी अपनी स्टार्ट करनी है डेली। क्योंकि सुबह अगर आप पीवाईक्यूज़ पढ़ लेते हैं तो आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल यूपीएससी की तरह हो जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि इन इन सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितना डीपली पूछे जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3:30 से 4:30 बजे तक सिर्फ पीवाईक्यू की बुक पढ़ी थी। तो चलिए इस सेगमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। मॉर्निंग स्लॉट मैं बता चुकी हूँ कि पीवाईक्यूज़ के साथ में स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने पीवाईक्यूज़ देखे, उनको सॉल्व करने की कोशिश की और जो मुझे लग रहा था कि ये आंसर होगा, उसके बाद में मैंने चेक किया तो काफ़ी हद तक मेरे क्वेश्चंस ठीक जा रहे हैं पीवाईक्यूज़ में। और उसके बाद में मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी आज स्टार्ट की है मैंने। और अब मैं करने जा रही हूँ अपना जो झाड़ू पोछा करना है, मुझे पूजा पाठ करनी है नहा धो के, तो उसको कर लेती हूँ। उसके बाद में जो स्टडी सेशन रहेगा वो देखेंगे कि अब आगे क्या करना है। तो अभी जब मैं झाड़ू पोछा करूँगी, काम करूँगी, तब ईयरबड्स लगा के और मैं जो है जो करंट की न्यूज़ वगैरह रहती हैं उनको सुनूंगी। सुनने से ये होता है कि जब चीज़ें सुनते रहते हैं उसके बाद में मैगज़ीन वगैरह पढ़ते हैं तो अच्छे से याद हो जाती हैं चीज़ें। बार बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैं मल्टीपल टाइम कोशिश करती हूँ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। तो इसलिए अभी मैं अपनी क्लास लूँगी तो वीडियो शूट नहीं करूँगी।
सो गाइज़ अभी 11 बज गए हैं और मैं अपने सभी काम से फ्री हो गई हूँ। बस मुझे अपनी किचन साफ़ करनी है, खाना खाना है। बाकी मैंने सर्वज्ञ को सुला दिया है और बाकी सारे काम मैं कर चुकी हूँ। अब मैं खाना खाने के बाद में अपनी सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाऊँगी, जिसमें मैं आज से इंक्लूड करने वाली हूँ एक एथिक्स में स्टार्ट करने जा रही हूँ। जीएस का जीएस पेपर नंबर 4 को स्टार्ट करूँगी और एनसीईआरटी मेरी चल ही रही है। एक घंटा मैं 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा रीजनिंग, उसके लिए शाम का टाइम निकालूंगी। शाम को मुझे ये करना है। उसके अलावा मैं सुबह पीवाईक्यूज़ कर चुकी हूँ। अपना जो करंट अफेयर की क्लासेस थी वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। एनसीईआरटी पढ़ चुकी हूँ। एनसीईआरटी के साथ में अब मैं एथिक्स को लेके चलूँगी और मैथ और रीजनिंग को। तो ये आज का मेरा टारगेट है। इसको सबसे पहले मैं लिखूँगी, जो जो टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं उन पे टिक करूँगी। उसके बाद में जो रह गए हैं मेरे टारगेट, उनको मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक मैं टारगेट सेट नहीं करती हूँ तब तक मैं उनको अचीव भी नहीं कर पाती हूँ। जब मैं टारगेट सेट कर लेती हूँ तो उनको पूरी कोशिश करती हूँ कि उनको कंप्लीट कर लूँ। और मैंने कई बार ऐसा किया भी है और महीनों मैंने कंप्लीट किए भी हैं टारगेट्स। तो इसलिए अब मैं टारगेट बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ूंगी, क्योंकि अभी जितना भी दिसंबर तक का टाइम है, मैं सोच रही हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने हैं। 3 महीने में मेंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको मतलब इतना तो हो जाए कि एक बार मैं पढ़ लूँ, उनकी मुझे समझ थोड़ी हो जाए और डेली एक आंसर लिखने की भी मेरी कोशिश रहेगी। बट अभी मैं क्या करूँगी कि अभी मैं देख देख के लिखूँगी, स्ट्रक्चर बनाना सीखूँगी। उसके बाद में जब मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में मैं उनको खुद से लिखूँगी। आंसर अगर आप देख के भी लिख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आज आंसर राइटिंग को भी इंक्लूड करूँगी। एक आंसर मुझे डेली लिखना है, बेशक मैं देख के लिखूँ कैसे भी लिखूँ, मुझे लिखना है। उसके बाद उसको लर्न करना है और शाम का मेरा टारगेट रहेगा जो भी मैंने पूरे दिन पढ़ा है उसको 1 घंटे में रिवाइज़ करने का, कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। तो इस तरीके से अब मैं पूरा शेड्यूल में अपनी स्टडी को लेके चलूँगी, क्योंकि ब्लॉग बनाना एक अलग चीज़ है। ब्लॉग मैं इसलिए बनाती हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहती है ब्लॉग्स के थ्रू। एंड ये रहता है कि मेरी अपनी क्या जर्नी है दूसरों के साथ मैं शेयर करती हूँ। बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, उनको भी मुझसे मोटिवेशन मिलता है। दूसरा ब्लॉग का सिस्टम ये है कि थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाती है, जिससे मैं अपनी बुक्स वगैरह परचेज़ कर पाती हूँ। तो इसलिए ये ब्लॉग बनाने का पर्पस है। बाकी ये नहीं है कि पूरा मुझे प्रोफेशनली यूट्यूबर बनना है। मेरा जो ड्रीम है मुझे उसको पूरा करना है। तो उसको पूरा करने के लिए मैं पूरा अच्छे से डिटेल में जो भी मेरा दिन 24 घंटे हैं उनको यूटिलाइज़ करना है मुझे। तो अभी आप लोगों को भी पता है कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। 6 घंटे सोना, बाकी ऑल टाइम मैं काम करती हूँ। और अभी ऐसा हुआ था कि जैसे मैं ऊपर शिफ्ट हूँ, तो मेरा ऊपर रूम है, मैं ऊपर ही रहती हूँ। अभी मेरे ससुर जी नहीं है तो अभी मैं फ़िलहाल नीचे हूँ। अभी जब मेरे ससुर जी आ जाते हैं तो मैं ऊपर शिफ्ट रहती हूँ। तो मेरा क्या है ना, ऊपर नीचे बहुत बार आना जाना लगा रहता है। इस वजह से अभी मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। उस वजह से मैं पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि दिन में कम से कम 15 से लेके 20 बार मैं चढ़ती हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऊपर ही रहते हैं। और आप समझते हो कि अगर कोई दूसरा इंसान है जो तुम्हारे लिए काम करने के लिए हर टाइम अवेलेबल है, तो इंसान थोड़ा आलस कर जाता है। उसी तरीके से मेरे हस्बैंड का रहता है कि वो इतना ज़्यादा आलस कर जाते थे। आलस शाम में कभी कभी मैं मिक्सअप कर देती हूँ, तो इसको माइंड मत कीजिएगा। तो उनका क्या है कि खाना भी ऊपर ही ले जाना है, सर्वज्ञ को दूध ऊपर ले जाना है। तो जितनी बार जाना है मुझे खुद ऊपर जाना है। उसके अलावा सर्वज्ञ जितनी बार परेशान करता है ऊपर नीचे, तो वो मैं खुद ही करती हूँ। खाना बनाते हुए जाना, खाना बनाना, फिर लौट के आना, फिर ऊपर जाना, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं जिससे ऊपर नीचे होता है। तो जिस वजह से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो अभी मैं मेडिसिन पे हूँ। तो जितने दिन मैंने दवाई खाई उतने दिन मेरे पैर का दर्द ठीक रहा था। अभी फिर से स्टार्ट हो गया है। और दिन में भी सर्वज्ञ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है, तो इस वजह से और मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो ये रहता है। उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो आसपास के लोग हैं, वो उनका ये कहना है कि अरे इनकी बहू तो काम नहीं करती है। तो भाई एक बात बताइए, मैं दोनों टाइम अपना खाना बना के खा रही हूँ, अपने घर में झाड़ू पोछा कर रही हूँ, जहाँ मैं रह रही हूँ वो साफ़ कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे खाना बना के दे जाती हैं क्या?
जो आप बोल रहे हैं कि इनकी बहू काम नहीं करती है, चलो मैं काम नहीं करती हूँ। अभी मैं मेरे ससुर जी नहीं हैं, ठीक है, मेरी सासू माँ भी अभी चली जाती हैं, सुबह को और शाम को आती हैं। तो क्या दोनों टाइम खाना मुझे आसपास के लोग दे के जाते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, और मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ मैं कभी कभी इन बातों से कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब कुछ नहीं, अगर आपकी बेटी पढ़ रही है तो भाई पढ़ने वाला बच्चा काम नहीं कर सकता है, राइट। और दूसरे की बहू क्या किसी की बेटी नहीं है, क्या इंसान नहीं है, मतलब वो काम भी कर रही है, पढ़ भी रही है, तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना है कि अरे पढ़ रही है, तो मतलब अप्रिशिएट नहीं करना है कि हाँ उनकी बहू काम कर रही है या पढ़ रही है, तो उसमें भी मतलब नुक्स निकालनी है। अगर मैं जल्दी खाना बना रही हूँ तो उसमें भी नुक्स निकालनी है। तो देखो भाई, आप लोगों का तो काम है नुक्स निकालने का, आपके पास और तो कोई काम नहीं है, तो आपको तो देखना है कि हम किस में क्या कमी निकालें। तो इससे मतलब इस तरीके की कमी निकाल के आप लोग क्या कर लोगे। और बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि मैंने एक अभी इंटरव्यू सुना था, विकास दिव्य कीर्ति सर को मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, उनसे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वो ये बोल रहे थे कि जैसे मैं क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इन सभी बच्चों को देख सकता हूँ कौन कैसे बैठा है, किस कलर के कपड़े पहने हुए है, किस तरीके से बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। तो वो ये बोल रहे थे कि मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान दूंगा तो मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मैं इस एनर्जी को अपनी को वेस्ट क्यों करूं उन लोगों के कपड़े देखने में, वो लोग कैसे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखने में मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। इसी तरीके से कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ, बट अब मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ, उन्हें अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है करें, मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ। तो फिर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती हूँ। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप काम करोगे तो बहुत अच्छा है कि भाई हम अपने बेटी को बैठा के पढ़ा रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी बेटी भी तो शादी होके जाएगी, वो भी तो किसी के घर की बहू बनेगी, तब आप क्या करोगे। दूसरे की बहू किसी की बेटी नहीं है, उसको किसी ने जन्म नहीं दिया है, उसको किसी ने पाला नहीं है, वो तो बस ऐसे ही उठा के कोई दे गया है। इस तरीके की बातें करते हो। फिर इसके अलावा मैं आपको और क्या बता रही थी, बताना तो मुझे और भी था, बट अब आगे ब्लॉग में बताऊंगी अगर याद आ जाएगा तो। अभी फ़िलहाल मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ अपने स्टडी सेशन के साथ में। तो आज मैंने दाल चावल रोटी बनाई थी, तो रोटी खाने का मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ चावल और दाल खाई। और मुझे दाल चावल इस तरीके से पसंद है कि बहुत सारी दाल हो, उसमें चावल थोड़े हों, तो ऐसे मैं खाती हूँ। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो सूखे सूखे चावल खाते हैं, सब्ज़ी कम दाल कम, तो वैसे मुझे खाना पसंद नहीं है। मुझे सब्ज़ी भी ज़्यादा चाहिए होती है, दाल भी ज़्यादा चाहिए होती है, और वैसे ही मैं खा पाती हूँ। तो मैं चावल भी चबा चबा के खाती हूँ। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि चावल चबाते ही नहीं है, ऐसे ही मतलब खा लेते हैं, और मुझे तो चबा के खाना अच्छा लगता है, धीरे धीरे आराम से खाना खाने के बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी अपनी एनसीईआरटी, जो कि 10th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री को कंपैरिजन करके समझाया गया है अच्छे से। और 9th क्लास की एनसीईआरटी मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, बट 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो मुझे इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि 9th क्लास की एनसीईआरटी में मैं पढ़ चुकी हूँ, मुझे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं कि ये चीज़ें हैं। और उसके आगे का ही क्लास 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है, तो वो मुझे ठीक से समझ में आ रहा है। बट मुझे 9th क्लास की एनसीईआरटी दोबारा पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई है, बहुत कम समझ में आई है। और दूसरा ये था कि मेरे पैर में दर्द था, तो मैं उतना ज़्यादा फोकस के साथ में उस एनसीईआरटी को पढ़ नहीं पाई थी। एक तरीके से कह सकते हैं कि रीडिंग ही कंप्लीट हुई है, बट मुझे समझ में कुछ नहीं आया है। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं 3 और मैं पढ़ के थोड़ा सा थक गई थी, तो मैं जा रही हूँ दूध पीने। पहले दूध पीऊँगी, थोड़ा सा ब्रेक लूँगी 5 मिनट का, उसके बाद में फिर से अपनी स्टडी करूँगी। तो 4 बजे तक का मेरा एनसीईआरटी पढ़ने का सेशन है, उसके बाद में एथिक्स पढ़ेंगे। 4 बजे से 6 बजे तक का 2 घंटे का सेशन रहेगा एथिक्स का। शाम को 4 बजे तक मैंने पढ़ी एनसीईआरटी,
और इसमें मैं बीच बीच में ब्रेक भी 2-3 मिनट का ले लेती हूँ, जैसे कुछ खाना पीना है, पानी पीना है, सर्वज्ञ को दूध देना है, इस तरीके से। तो आज मैंने सोचा कि दूध बहुत दिन से नहीं पिया है तो डेली दूध पीना स्टार्ट करूँ, जिससे कि एनर्जी बनी रहती है और मैं काम ज़्यादा कर पाती हूँ। क्योंकि एनर्जी नहीं रहती है तो थकान महसूस होती है और थकान में नींद आती है। अगर हम सो जाएंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप एक्टिव रह सकें। एक्टिव रहने के लिए आप योग भी कर सकते हैं। अब 4 बज गए, अब एथिक्स पढ़ लेते हैं। 4 से 6 बजे का टाइम है एथिक्स पढ़ने का, तो चलिए एथिक्स पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में मैंने एथिक्स की अपनी बुक उठा ली थी, उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सर्वज्ञ तब से मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, और जैसे ही मैंने एथिक्स पढ़ना स्टार्ट किया वो मुझे परेशान करने लगे। टेबल पे चढ़ना, मेरे ऊपर चढ़ना, बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस करने लगे थे। तो फिर मैंने अपनी टेबल उठा के रख दी थी, और उसके बाद में मैं अपनी जो टेबल थी वो नीचे रख के उसके साइड में बैठ के पढ़ने लगी थी। बट वो वहाँ पर भी आए थे 1-2 बार, फिर चले गए थे, पता नहीं क्या सोच के चले गए थे। मैंने कहा अच्छा है कि चले गए। और उसके बाद में मैंने एथिक्स को पढ़ा। एथिक्स में काफ़ी सारे पहले टर्म्स दे रखे हैं, एथिक्स की डेफिनेशन दे रखी है, एथिक्स क्या होता है, और एथिक्स और लॉ में कंपैरिजन दे रखा है, काफ़ी सारी चीज़ों में कंपैरिजन दे रखा है। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं विज़न आईएएस के, जो कि मैंने मंगवाए थे। तो उसी का जो फर्स्ट पार्ट है एथिक्स का वो मैं पढ़ रही हूँ अभी। तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है, इतनी सिंपल लैंग्वेज है, जबकि मैंने इंग्लिश मीडियम में अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है। मुझे सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको मैं अंडरलाइन करती जा रही हूँ, जिससे कि मैं उनकी जो मीनिंग है उनको लिख सकूँ। वैसे मैं पेन से अंडरलाइन नहीं करना चाह रही थी, बट थोड़ा हल्के हल्के टिक लगा दिए मैंने। तो अब उनको पेंसिल से मैं लगा के, और उनकी जो भी हिंदी की मीनिंग होगी वो उसी में नोट्स में ही लिख लूँगी, जिससे बार बार मैं पढ़ूँगी तो उसको रिवाइज़ करने में आसानी होगी और मुझे चीज़ें याद होने लगेंगी। तो एथिक्स की जो लैंग्वेज है, मतलब नोट्स की जो लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा इजी है, इजी वे में समझाया गया है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। तो एथिक्स को पढ़ा था मैंने 6:30 बजे तक, क्योंकि 6:30 बजे के बाद मेरा फिर पूजा का टाइम हो जाता है। तो 6:30 बजे से 7 बजे तक मैंने जो भी अपना पूजा पाठ का जो काम रहता है उसको कंप्लीट किया। उसके बाद में 7 बजे से मुझे खाना बनाने का टाइम रहता है कि 7 से 8 मैं खाना बना दूँगी, और उसके बाद में 8 बजे फ्री हो जाएंगे तो पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम 8 बजे खाना खाएंगे, तो मैंने कहा 7 से 8 तब तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया था कि 7 से 8 फिर से मैंने अपना शेड्यूल बनाया। फिर मैं सोचने लगी थी कि मैं क्या करूँ, क्या पढ़ूँ। फिर मुझे याद आया, मैं जा रही हूँ मैथ करने। मैथ के क्वेश्चंस करने के बाद में 8 बजे हम लोग खाना खाएंगे। और ये इनको एक बताशा दे दिया है, ये पीछे पड़ के रह गई हैं। बताशा बताशा, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हो तुम, सबसे ज़्यादा दिमाग तुम ही ख़राब करते हो। तो मैथ्स का भी मैं बता देती हूँ, काफ़ी सारे लोग फिर कमेंट करेंगे कि आपने कौन सा बैच लिया है, कहाँ से आप मैथ्स पढ़ रहे हो। तो मैथ्स का मैंने बैच लिया था सीसेट का, राकेश सर का, तो उसी से मैं पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी मैथ्स वो पढ़ाते हैं। तो जो सीसेट का मैंने बैच लिया था, उसके अलावा मैथ्स का जो वीओडी बैच था वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिला है, और 1000 में ही मुझे ये सीसेट का कोर्स बैच जो था वो मिल गया था। तो वो मैंने ख़रीद लिया था 2025 के प्रीलिम से पहले ही। तो उसी से मैं अभी मैथ्स कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने मैथ्स की थी उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे सीसेट में, बट क्या हुआ कि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं थी, और मुझे जो फार्मूलाज थे वो बहुत ज़्यादा याद नहीं थे, इसलिए मैं जो है गलती कर जा रही थी। तो अभी मैं बेसिक से पढ़ रही हूँ, जो सर का बेसिक से जो वीओडी बैच है उससे मैंने स्टार्ट किया है। पहले वीओडी ख़त्म करूँगी, उसके बाद में जो सीसेट पे पूरा फोकस्ड है उसको स्टार्ट करूँगी। तो ये 1 ईयर का पूरा इसका वैलिडिटी है। तो मैंने ये फरवरी में लिया था, तो अभी फरवरी आने में टाइम लगेगा, तब तक मुझे ये बैच कंप्लीट करना है, जिसमें इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। और इंग्लिश मतलब कॉम्प्रीहेंशन मैंने इन्हीं के बैच से पढ़ा था, तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सही हो गए थे। तो गाइज़, मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए थे, जो क्लास लेनी थी, एक क्लास कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद खाना वाना खाया, काम वाम किया, किचन विचन साफ़ की,
उसके बाद में मैं फ्री हो गई और 9 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद में मैंने ब्रेक ले लिया, मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, तो फिर मैं 10 बजे तक ऐसी बैठी रही। और अभी बज रहे हैं 10:10 हो चुके हैं। अब मैं सरबगी को सुलाऊंगी क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है और इस वजह से मैं रीजनिंग की जो क्लास है वो नहीं ले पा रही हूँ। तो ये ब्लॉग बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक टारगेट हमारा रह गया है जो कि नहीं हो पाया। ये मेरा दिल चश्मा साफ़ कर रहे हैं। मैं कर लेती हूँ, तुम क्यों परेशान हो? मैं खुद कर लेती हूँ बेटा, मेरा साफ़ है अभी, मम्मा क्लीन है एकदम। मम्मा हाँ चाहिए नहीं, ना टीवी चलेगी ना मोबाइल दिखाया जाएगा। ठीक है, सो जाओ, सोने का टाइम है, सो जाओ सो जाओ। तो गाइज़ आप लोग भी सो जाइए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।